कैसे अनुश्री एक 14 साल का एक लड़का रहता है और अचानक लेडबिटर उसको देखते हैं, उनके आभा मंडल से प्रभावित हो जाते हैं। फिर एक एक जगह थियोसॉफिकल सोसाइटी और एक जगह वो 14 साल का लड़का, फिर अचानक कैसे एक मसीहा बनने की तैयारी, एक वर्ल्ड स्पिरिचुअल लीडर बनने की तैयारी, मतलब क्या देखा लेडबिटर ने? कृष्णमूर्ति की कहानी में देखा जाए बहुत सारे धागे पिरोए हुए। कृष्णमूर्ति जिस तरह से ऐसा लोगों को प्रतीत होता है कि वो रहस्य को हटाकर सीधी साफ तर्क सम्मत बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके बचपन से लेकर और उनके अंतिम क्षण तक का जीवन हम देखेंगे तो दिखाई देगा कि कृष्णमूर्ति आदि से लेकर अंत तक रहस्य में लिपटे हुए हैं। और जो लोग इस रहस्य कर्म में संलग्न होते हैं, मिस्टिक वर्क में, उनकी भी एक अलग जीवन धारा है और उस पर बहुत सारे प्रश्न भी खड़े होते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को इनकार किया है, लेकिन कई चीज़ों को इनकार करना संभव भी नहीं होता। जैसे हम थोड़ा और पीछे जाएंगे तो कहानी शुरू होती है हेलेना पेट्रोवा ब्लावटस्की से, HPV से। ब्लावटस्की रूस की एक महिला है, बड़ी प्रभावशाली, सुंदर, और अपने जीवन के किसी पड़ाव पर अचानक वो रहस्य कर्म की तरफ, मिस्टिक वर्क की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, उसमें संलग्न हो जाती हैं और उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक आती है सीक्रेट डॉक्ट्रिन। कहते हैं कि वो हिमालय में गई रहीं और कुछ बहुत महान गुरुओं से उनका मिलना आमना सामना रहा और उसी संगत से उनका ये ज्ञान उपजा। फिर उनसे प्रभावित होकर एनी बेसेंट मिलती हैं। ब्लावटस्की के साथ आते हैं कर्नल आलकाट। कर्नल आलकाट और ब्लावटस्की मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं और इनके पृष्ठभूमि में होता है मैत्रेय का मैनिफेस्टेशन। अच्छा, ये उनके बैकग्राउंड में रहता है क्या? वहां से शुरू हुआ है।